हेलो बच्चों, वंस अगेन दिस इज आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस स्टूडेंट्स, हम पिछली वीडियो में क्या डिस्कस कर रहे थे, हमारे नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो अब हम बात करेंगे हजार्ड्स ऑफ माइनिंग के। माइनिंग में काम करने वाले जो जितने भी लोग होते हैं उनको किस तरह से माइनिंग में काम करने से क्या होता है, एक तरह से मतलब उनके लिए डेंजरस होती है ये चीज़, माइनिंग में काम करना। और वो सिर्फ उनके लिए ही उस चीज़ का डेंजर नहीं होता, ये इन्वायरमेंट पे भी इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। किसका? माइनिंग का। ठीक है, हजार्ड्स होते हैं कि बैड इफेक्ट्स क्या होते हैं माइनिंग, हजार्ड्स होते हैं बैड इफेक्ट्स। ठीक है, तो अब इसका माइनर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, माइनर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का? यस, जो माइनर्स वो होते हैं जो माइनिंग में काम करते हैं, उनके लिए बहुत सारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, मतलब हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अब वो प्रॉब्लम क्यों होती हैं और कौन कौन सी होती हैं? यस, कैसे होती है? उनको डस्ट एंड नॉक्शियस फ्यूम आर इनहेल्ड। हेल्थ इश्यूज कैसे उनके लिए बन जाती हैं वो काम करना, वहां पे काम करने से जो भी डस्ट वहां पे क्रिएट होती है ना, जब वो माइनिंग में काम करेंगे डस्ट आएगी और काफी सारी गैसेस निकलती हैं, वो इनहेल कर लेते हैं, क्योंकि जब नीचे है तो कुछ और तो चारा है ही नहीं है ना, तो वो इनहेल करेंगे। जब इनहेल करने से क्या होगा, काफी सारी उनके लिए वल्नरेबल टू पल्मोनरी डिसीजेस, बहुत सारी उनके लिए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट कर देती है, लंग्स से रिलेटेड हो जाती हैं, जैसे कि और भी काफी सारी प्रॉब्लम जो होती है ना हमारे इनहेल करने से, मतलब जो बैड स्मेल हो रही है, गंदी गैसेज हो रही हैं, उनको अगर हम इनहेल कर रहे हैं तो हमारे अंदर क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। क्लियर? तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज जो है ना माइनर्स के लिए क्रिएट हो जाती हैं, मतलब डस्ट और नॉक्शियस फ्यूम को इनहेल करने से, और वल्नरेबल टू पल्मोनरी डिसीजेस जो है उनके लिए क्रिएट हो जाती हैं। और क्या प्रॉब्लम है उनको, और क्या प्रॉब्लम होती है? रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइन रूफ्स। यस, हमने टाइप्स ऑफ माइनिंग में जब हमने रीड किया था ना, उसमें एक टाइप था अंडरग्राउंड विद द शाफ्ट। जैसे एक माइन थी ना, ये माइन होती है जैसे कि, तो इसमें हम यहाँ पे एक क्या कर लेते हैं, एक टनल बना देते हैं। टनल बनाई ना, तो यहाँ से क्या माइनर अंदर जा रहा है, और यहाँ पे जितने भी होते हैं हमारे क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके हम लोग बाहर निकालते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइन रूफ्स, यहाँ पे माइन रूफ के कोलैप्स होने का भी एक रिस्क रहता है। जैसे कि सपोज कि लैंडस्लाइड्स हो जाती है, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? लैंड पे पड़ेगा। तो जो ये टनल होती है ना, तो टनल जो है ना वो धीरे धीरे बंद होना शुरू होने का खतरा हो जाता है, उसका बंद होने का खतरा हो जाता है। तो ये रिस्क रहता है उनको, माइनर्स को, कि माइन रूफ जो है कोलैप्स हो सकती है। नेक्स्ट, इनुंडेशन एंड फायर्स इन द कोल माइन। यस, इनुंडेशन एंड फायर्स कैसे हो सकती है? अब कोल माइन में वो लोग काम कर रहे हैं, अब नदियों का पानी जो है, सपोज के फ्लड आ जाता है या कुछ भी और कोई और भी और रीजन हो सकता है, पानी एकदम से ज्यादा आ जाता है, तो वो टनल से होता हुआ तो नीचे भरना शुरू हो जाएगा। अब उसके कहीं और जाने का तो रास्ता है नहीं है ना, टनल ही फिल होएगी ना, मिनरल्स तक आ जाएगा वो, और कहाँ जाएगा? नीचे जमीन भी कितना पानी ले लेगी जब ऊपर वाली जमीन से पानी नीचे आ रहा है। तो इनुंडेशन होने का खतरा और फायर, और समटाइम्स क्या होता है कि वहां पे मिनरल्स की वजह से कई बार फायर भी क्रिएट हो सकती है, पर जब फायर क्रिएट होगी तो उसे बुझाने के जो है जो उसके बुझाने के चांसेस जो है बहुत कम होते हैं, तो यहाँ पे उनकी लाइफ को खतरा बना रहता है। तो ये थे इम्पैक्ट ऑन माइनर्स, कि माइनर को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग द माइन रूफ हो सकता है, और इनुंडेशन एंड फायर्स इन द कोल माइन की वजह से उनकी लाइफ को क्या हो जाता है, डेंजर बना रहता है। नेक्स्ट इज द इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। अब माइनिंग का इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? फर्स्ट, वाटर सोर्सेज गेट्स कंटामिनेटेड। यस, माइनिंग से क्या अभी मैंने बताया कि एयर कंटामिनेट तो होगी, क्योंकि बहुत सारी पोल्यूशन, डस्ट पार्टिकल्स और डिफरेंट गैसेस जो है वो बाहर निकलती हैं, तो इससे वाटर सोर्सेज जो है हमारे कंटामिनेटेड मींस गंदे, खराब हो रहे हैं, दूषित हो रहे हैं। Next, dumping of waste and slurry leads to degradation of land, soil and increase stream and river pollution. Yes. अब जब एक्सट्रैक्शन होगा, माइनिंग चल रही है, एक्सट्रैक्शन हो रहा है, जब एक्सट्रैक्शन हो रहा है तो मैंने बताया उसमें बहुत सारी गैसें बाहर निकलती हैं, डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, और स्लरी भी बाहर निकलता है। स्लरी होता है सेमी लिक्विड मटेरियल, कुछ वो भी बाहर निकलता है। तो वो क्या होता है, अब वो कहीं ना कहीं तो उससे डंपिंग करनी है ना, जमीन में कहीं ना कहीं तो दबाना है उस वेस्ट को। जब हम उसे जमीन में डंपिंग करेंगे, उसे दबाएंगे, तो हमारी लैंड और सॉइल क्या हो जाएगी, डिग्रेड होना शुरू हो जाती है।
और डिग्रेड होने के साथ साथ अब लैंड और सॉइल की डिग्रेड हो रही है, तो जो हमारे स्ट्रीम और रिवर पोल्यूशन है, नदियों का पानी है, ठीक है, और रिवर पोल्यूशन जो नदियों का पानी जो है वो भी पोल्यूट होना शुरू हो जाता है, मतलब उसमें पोल्यूशन इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। क्लियर? तो दिस वाज द इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। माइनर्स के हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, उनका और रिस्क होता है, रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग द माइन रूफ एंड इनंडेशन ऑफ फायर इन द कोल माइन। अरे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? वाटर रिसोर्सेज गेट्स कंटामिनेटेड, डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड सॉइल एंड इंक्रीज स्ट्रीम एंड रिवर पोल्यूशन। ये एनवायरनमेंट पे इफेक्ट है। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की। अब आप लोगों के सामने हमने डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स कर लिए, ठीक है, हमने मेटालिक में भी कर लिया, नॉन मेटालिक भी कर लिया, मेटालिक में हमने फेरस मिनरल्स भी कर लिया, नॉन फेरस भी कर दिया, नॉन मेटालिक में भी हम आ गए हैं, ठीक है। और उसके बाद अब हमने ये भी देखना है ना कि जो चीज हमारे पास लिमिटेड है हमने उसे कंजर्व करके रखना है। किसके लिए कंजर्व करना है? अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, क्योंकि जो चीज हम यूज कर रहे हैं तो यूज कर रहे हैं। अब जैसे आप लोगों के पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स हैं वो सिर्फ पैसा इतना कमा रहे हैं कि आज का उनकी जो लिविंग है वो चल सके, क्या वो तुम्हारे फ्यूचर के लिए सेव करके नहीं रखते हैं? रखते हैं ना। सेम ऐसे ही हमने अपने मिनरल्स को भी अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व करके रखना है। यहाँ पे सेविंग को कंजर्वेशन बोलते हैं, कंजर्व करके रखना है। पहले तो हम ये देखते हैं कि हम लोग जो है मिनरल्स के ऊपर कितने ज्यादा डिपेंड है। आप ये देखिए, अब मेरे हाथ में क्या एक मार्कर है, प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है, ये मेरे आगे एक चेयर है, ये आयरन से बनी हुई है। तो हम लोग ये इस रूम में जितनी भी चेयर्स पड़ी हुई हैं वो सब मेटल से बनी हुई है, आयरन से बनी हुई है, ठीक है। तो हम लोग आज की डेट में मिनरल्स पे कितने ज्यादा डिपेंड हो चुके हैं। एक छोटी सी सुई से लेके ना एक शिप बनाने तक हमें किस चीज की जरूरत होती है? मिनरल्स की जरूरत होती है। तो हमारी डिपेंडेंस जो है ना मिनरल्स के ऊपर बढ़ती जा रही है। आवर डिपेंडेंस ऑन मिनरल्स इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग एंड इट्स अवेलेबिलिटी टू अस। अवेलेबिलिटी कितनी है हमारे पास मिनरल्स की? हम डिपेंड तो होते जा रहे हैं, बढ़ रही है हमारी डिपेंडेंस। अवेलेबल कितना है ये? 1% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जितना भी अर्थ क्रस्ट है ना हमारा, उसका सिर्फ 1%, यानी कि टोटल जितना भी अर्थ क्रस्ट है उसका सिर्फ 1% ही हमारे पास मिनरल्स अवेलेबल होते हैं। क्लियर? उसके बाद है रिप्लेनिशमेंट एंड मिनरल फॉर्मेशन। रिप्लेनिशमेंट होता है रीजनरेट करना एंड मिनरल फॉर्मेशन। अब हमारे पास बहुत ही कम ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनसे हम मिनरल्स को रीजनरेट कर सकते हैं, मींस मिनरल्स को फॉर्मेशन कर सकते हैं, वो बहुत ही कम होते हैं। लेकिन हमारा कंजम्पशन जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। वो क्यों इंक्रीज होता जा रहा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की वजह से हमें मेटल्स की, मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। क्लियर? तो हमारे रिप्लेनिशमेंट और मिनरल्स फॉर्मेशन जो है डाउन होता जा रहा है क्योंकि हमारा कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारा कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि मिनरल्स जो है वो फाइनाइट और नॉन रिन्यूएबल है। फाइनाइट मींस गिने चुने हैं हमारे पास, ज्यादा नहीं है। 1% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, तो यहीं से पता चल रहा है ना कि अर्थ क्रस्ट का सिर्फ 1% ही मिनरल अवेलेबल है इस अर्थ पे, बाकी सारी तो मिट्टी है। क्लियर? और नॉन रिन्यूएबल है मींस जो हमने एक बार मिनरल यूज कर लिया तो वो नॉन रिन्यूएबल है। क्लियर? तो वो एक बार यूज हो गया तो वो खत्म है। अब और दूसरा क्या है, हमें क्यों कंजर्व रखना है? कॉन्टिन्यूड एक्सट्रैक्शन। कॉन्टिन्यूड एक्सट्रैक्शन से क्या होगा? हम कॉन्टिन्यूसली अपनी अर्थ से, अर्थ क्रस्ट से क्या होता है, हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, मिनरल्स को जमीन के नीचे से हम निकालते जा रहे हैं। तो उसकी वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ रही है। वो क्यों बढ़ रही है? हमें पता है कि कोल जो है ना हमारी अर्थ में नीचे से हमें 100 फीट नीचे से मिल सकता है, लेकिन हम 100 फीट नीचे से कोल कितना तो निकालेंगे, जितना है तो उतना ही निकालेंगे ना। अब जब वो कोल खत्म होना शुरू हो जाएगा, हम और ज्यादा डेप्थ में क्या करेंगे, डेप्थ में हम उसे क्या करेंगे, और ज्यादा खोदना शुरू कर देंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो और ज्यादा डेप्थ में जाने से कोई कोल ज्यादा थोड़ा ना मिल जाएगा। अगर 100 फीट तक नीचे है तो 100 फीट तक, या 200 फीट तक भी नीचे जाएंगे तो नहीं मिलने वाला। क्लियर? तो इससे हमारी सिर्फ कॉस्ट ही बढ़ेगी, क्या करने से, ग्रेटर डेप्थ में जाने से। और इससे क्वालिटी जो होगी, जो कोल हमें दोबारा से मिलेगा, उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती है उसकी क्वालिटी। क्लियर?
अब इसके लिए अब हमने देख लिया कि हमारी डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है और अवेलेबिलिटी इतनी है नहीं हमारे पास मिनरल की, और हमारी कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है, और मिनरल हमारे पास नॉन रिन्यूएबल है, फाइनाइट है, और कॉन्टिन्यूड एक्सट्रैक्शन से हमारी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो आज की डेट में हमें क्या करना है, स्टेप्स फॉर कंजर्वेशन, हमें मिनरल्स को कंजर्व करने के स्टेप्स उठाने हैं। हम मिनरल्स को कैसे कंजर्व करके रखें, बचा कैसे सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, हमें जुडिशियस मैनर से मिनरल्स को यूज करना चाहिए, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब जहां पे हमें सुई की जरूरत है तो सुई ही यूज करनी चाहिए, कोई ये नहीं है कि तलवार हम यूज करें। क्लियर, तो इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, जुडिशियस मैनर से हमें मिनरल्स को यूज करना चाहिए, वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, रिसाइकिल ऑफ मेटल्स, मेटल्स को रिसाइकिल करने का प्रोसीजर हमें यूज करना चाहिए। जैसे कि सपोज कि आपकी गली में सपोज कोई आता है, स्क्रैप लेने वाले आते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, जो उनके पास जितना भी मेटल्स इकट्ठा होता है ना, उसे रिसाइकिल करवा देते हैं। वो घर पे थोड़ा ना यूज करेंगे, वो उसे रिसाइकिल करते हैं। तो रिसाइकिल करने से वही चीज जो है दोबारा से दूसरी फॉर्म में आके वो यूज की जा सकती है। नेक्स्ट, यूजिंग अदर अल्टरनेटिव्स एंड सब्स्टिट्यूट्स, और हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं मिनरल्स को, कैसे और कौन से स्टेप्स हैं, हम उनके अल्टरनेटिव्स यूज करें। जैसे कि मिनरल्स मेटल्स की बजाय हम अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज कर सकते हैं। जैसे अब ये मार्कर है, ये मेटल किसी मेटल का नहीं है, ये प्लास्टिक का है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि ये आज चल रहा है, हम इसमें इंक डालते जाएंगे तो होल द लाइफ चलता रहेगा ये। क्लियर ना, तो अच्छी क्वालिटी का हम प्लास्टिक यूज कर सकते हैं। एंड सब्स्टिट्यूट क्या है, जैसे हमारे रूरल एरियाज में आज भी लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उन्हें यूज करते हैं, बजाय इसके कि वो जैसे आज की डेट में हम लोग कॉपर यूज करते हैं ना, कई घरों में कॉपर के गिलास वगैरह यूज किए जाते हैं, तो वो मिट्टी के ही बर्तन यूज करते हैं। तो अगर टूट भी जाएंगे तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। तो इसलिए तो दीज आर द स्टेप्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। क्या स्टेप्स हैं हमारे, इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, रिसाइकिल ऑफ metals and using other alternatives and substitutes. Okay students, this was about the hazards of mining and conservation of minerals. In the next video we will study the energy resources. हमारा एक पार्ट जो था ना minerals and energy resources, यहाँ तक हमारा minerals का पार्ट ओवर हो जाता है। इसके बाद energy resources हमारा अगला स्टार्ट हो जाएगा। अगली वीडियो में हम लोग करेंगे energy resources. Okay, till then bye.